कर दिया जाए। एक बात बताइए, अगर डरते तो इतना बोलते नहीं, अगर बोल रहे हैं तो सच्चाई बोल रहे हैं। अगर सच्चाई के लिए मुझे बलिदान भी देना पड़ेगा तो उसमें झुक जाएंगे, तब बिहार में पैदा होना ही धिक्कार है मुझे। एक बात बताइए आपको, एक रावण का भगना था लवणासुर, वो अपने घर में शिव जी का पूजा करता था, लेकिन प्रजाओं से बोलता था कि भगवान से नफरत करना है, भगवान से रुख मोड़ कर रखना है, तुम सबको मेरा पूजा करना है लेकिन भगवान का पूजा नहीं करना है। वही लालू यादव जी करते हैं, तेजस्वी यादव जी प्रकार से वो भूमिका निभाते हैं, अपनी विकट परिस्थिति भगवान को सुनाते हैं और भगवान से आशीर्वाद पाते हैं, लेकिन जनताओं को मूर्ख बनाकर बोलना चाहते हैं कि आप लोग मेरा आशीर्वाद लीजिए, भगवान का आशीर्वाद मत लीजिए। अच्छा, बिहार में बिहार के युवाओं को यही संदेश देंगे कि अगर कुछ करने की मौका मिलती है ना तो भाई, तो जाति और पाति से उठकर विकसित काम को सोचकर और विकसित जगह का काम सोचिए और सुनहरे पटल पर बिहार का नाम लिखवाने का काम करिए। बिहार को डुबोने वाले पार्टी और डुबोने वाले व्यक्तियों का साथ मत दीजिए। हम बोलना चाहते हैं कि तेजस्वी जी से कि आप ही अच्छा काम करिए ना, आप ही का साथ देगा लोग। आप हर घर पे चले जाइएगा, हिंदू जाति में किसी भी समुदाय से लोग आता होगा, किसी भी जाति से आता होगा, हर एक घर पे बजरंग दल का झंडा हो या हनुमान जी का झंडा हो, बजरंग बली का झंडा हो, हर एक घर पे देखने के मिल जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि सारे जो जाति के लोग यहाँ लगाए हुए हैं हिंदू धर्म के, वो सभी कोई बीजेपी में बिक गए हैं या सभी कोई बीजेपी का ही समर्थक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छा काम था, अच्छा निर्देश था, एक हवा थी जिसे सब कोई ने स्वीकारा था, जिसे सब कोई राम राज्यमान कर लगाया है। अच्छा, बिहार में जिस समय महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी थे और सरकार बना करके जितने दिन लोग काम किए हैं, उसके अंदर में जितना भी नौकरी लोगों को दिया गया है, तेजस्वी यादव जी का कहना है कि सब मेरे ही वजह से हुआ, इसमें नीतीश कुमार का कोई दिन नहीं। बताइए कि बगैर राजा के अगर आप चाहिएगा, प्रजा चाहेगी कि हम कहीं कुछ कर ले, तो ये असंभव बात है। उसी प्रकार से राजा अब जो है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का दर्जा उसी प्रकार से है। ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो इसमें मुख्यमंत्री का दर्जा उसी प्रकार से दिया जाता है, क्योंकि एक वो राजा के भांति होती है। स्टेट में किसी भी फैसले को उनकी भूमिका होती है, किसी भी फैसले को लेने में उनकी भूमिका मुख्यमंत्री की होती है, तो मुख्यमंत्री का ही उसमें महान योगदान होता है। अगर कोई भी विकसित कार्य होता है या विकसित काम होता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किए, मेरे वजह से बिहार के युवाओं को नौकरी दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, नीतीश कुमार एक विकास पुरुष है, इसमें कतई दिक्कत की बात नहीं। उन्होंने उनके साथ रहा तो नहीं, नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष भले ही कह रहे हैं, हम लोग कहेंगे हैं कि विकास पुरुष थे, अभी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का 2005 का कार्यकाल आप देखिएगा कितना अच्छा कार्यकाल रहा है, लेकिन वहीं अभी नीतीश कुमार अब लग रहा है ना कि वो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। देखिए, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं क्योंकि अब वृद्ध हो गए हैं। बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है हर एक इंसान को, उनको भी ज़रूरत लगा है, लेकिन फिर भी उनकी जहाँ तक साहस है वहाँ तक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब उस प्रयास को डबल इंजन की सरकार के रूप में कर रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार से और तीव्र गति से काम हो। अच्छा, एक और बात आप जानना चाहेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव जी, ये सभी लोग हिंदू धर्म से आते हैं। उसके बाद भी जब भी बिहार में अगर कोई भी धार्मिक यानी सनातन धर्म के लिए काम हो, चाहे वो बाबा भागेश्वर धाम पटना में आए तो, और चाहे राम मंदिर जो अयोध्या में बने तो, इस चीज़ का हमेशा से वो लोग खिलाफ करते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो उन लोगों को कतई नहीं करना चाहिए। उन लोग जो है पार्टी और अपने वोट के एजेंडाओं के लिए ऐसे करते हैं। आज भी, कल भी उनकी बेटी गई हुई थी धर्म स्थल पे और वहाँ पर जाकर हनुमान जी का और माता जी का पूजा की है अपने पिताजी के लिए। तो ये बात जान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु गए थे और सारे अपने घर के सारे व्यक्तियों ने मुंडन करवाया था और मुंडन करवा के वहाँ पे भगवान का दर्शन किए थे। तो वो लोग स्वयं भगवान का पूजा करते हैं। जानते हैं, एक बात बताएं आपको, शायद नहीं जानता है, एक रावण का भगना था लवणासुर, ठीक है, तो वो अपने घर में शिव जी का पूजा करता था, लेकिन प्रजाओं से बोलता था कि भगवान से नफरत करना है, भगवान से रुख मोड़ कर रखना है, तुम सबको मेरा पूजा करना है लेकिन भगवान का पूजा नहीं करना है। वही लालू यादव जी करते हैं, तेजस्वी यादव जी प्रकार से वो भूमिका निभाते हैं, अपनी विकट परिस्थिति भगवान को सुनाते हैं और भगवान से आशीर्वाद पाते हैं, लेकिन जनताओं को मूर्ख बनाकर बोलना चाहते हैं कि आप लोग मेरा आशीर्वाद लीजिए, भगवान का आशीर्वाद मत लीजिए। अच्छा, बिहार में विकास नहीं हो रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? बिहार में विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि उस विकास में सबसे बड़ी किसी की भूमिका है ना, तो यहाँ के जो नेता गणमान्य बन के बैठे हैं, ऐसे लोगों के ही नेता जिसे हम बनाकर भेजते हैं, ऐसी लोगों की भूमिका से हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो इस पर आपको डर नहीं लग रहा है? हो सकता है कहीं आपके ऊपर भी FIR कर दिया जाए। एक बात बताइए, अगर डरते तो इतना बोलते नहीं, अगर बोल रहे हैं तो सच्चाई बोल रहे हैं। अगर सच्चाई के लिए मुझे बलिदान भी देना पड़ेगा तो उसमें झुक जाएंगे, तब बिहार में पैदा होना ही धिक्कार है मुझे।
बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? बिहार के युवाओं को यही संदेश देंगे कि अगर कुछ करने की मौका मिलती है ना तो भाई, तो जाति और पाति से उठकर विकसित काम को सोचकर और विकसित जगह का काम सोचिए और सुनहरे पटल पर बिहार का नाम लिखवाने का काम करिए। बिहार को डुबोने वाले पार्टी और डुबोने वाले व्यक्तियों का साथ मत दीजिए। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? बिहार में अमकी बार देखिए, अमकी बार तो स्पष्ट लग रहा है कि बीजेपी और आरजेडी की खेमा चलेगी। स्पष्ट है, क्षेत्रीय पार्टी सारे जो हैं वो बीजेपी की तरफ हैं और जाति और पार्टी के नाम पे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी एजेंडा है और बीजेपी ही सरकार बनाएगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव आगामी होने वाला है, अभी एकदम समझिए करीब है। इस चुनाव में क्या परिणाम रहेगा बिहार का? परिणाम बीजेपी एक तरफा जीत करेगी, बिहार में तो बोल सकते हैं। बिहार में आरजेडी वाले भी अपना हक जमा रहे हैं कि यहाँ कम से कम 50% सीट लेकर के जाएं। हाँ, वो हक जमाते हैं लेकिन उनके खाते में नहीं जाता है, मजबूरी है उन लोगों का हक जमाना।